क्या इस पे तो नहीं ना पैराग्राफ डिपेंड कर रहा कि कर रहा है, मुझे बताएं। इसके ऊपर बिल्कुल पैराग्राफ डिपेंड नहीं कर रहा। वो कहता अगर वो खाली अगर आप हर्डर्स लिख दें, चरवाहे लिख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा पैराग्राफ को? कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप चरवाहों को भी खत्म कर दें तो फिर पड़ेगा। तो रेन डियर के ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। और कहीं पे ये नहीं लिखा कि जो रेन डियर हैं ये सरवाइव करते हैं जी ठंड के अंदर, बर्फ के अंदर, तो ये बिल्कुल मैच नहीं करता। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर ई की तरफ। नाउ पैराग्राफ ई को अगर आप पढ़ें वीडियो पॉज करके, तो यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर की, ठीक है, और -46 और -45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। कहता है मुझे बताया गया था कि -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, जो कि वहाँ का बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं समझा जाता, और मुझे बताया गया था। और वो कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर ओमायाकॉन का जो टेम्परेचर है वो इतना लो रहता है। अब देखें, अब वो बताने लग गया है कि किन किन वजूहात की बिना पर उसका टेम्परेचर कम रहता है। तो सबसे पहले क्या है, वो कहता है इट इज़ फार फ्रॉम द ओशन, वो ओशन से बड़ा दूर है। अब देखिए, कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर होती है, इसका मतलब उसकी लोकेशन की बात हो रही है ना, कि लोकेशन उसकी ओशन से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर लो रहता है, क्योंकि गर्म हवा वहाँ से नहीं आ पाती, आते आते आएगी भी तो ठंडी हो जाएगी। और इसके अलावा, इसके साथ साथ द टाउन सिट्स, कहता है टाउन सिट्स, इट मीन्स टाउन इज लोकेटेड। तो पैराग्राफ में देखें, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में देखें, क्या है, लोकेशन की बात हो रही है, लोकेशन की तरफ। सो इन अ वैली बिलो जनरल लेवल ऑफ ओमायाकॉन प्लेटो, वो जो पूरा प्लेटो है, एरिया है ओमायाकॉन का, उसमें जो एक छोटा सा टाउन है वो सबसे नीचे वाले हिस्से में है, सबसे लोअर उसका लेवल है ग्राउंड से, उस पूरे प्लेटो से। सो विच इन टर्न इज एनक्लोज ऑन ऑल साइड बाय माउंटेन, और वो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। तकरीबन 2000 मीटर्स की बुलंदी है उन माउंटेन्स की। और हम सबको पता है कि साइंस में हमने पढ़ा था कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो ये चीज़ भी आपने गौर में रखनी है। सो एज द कोल्ड एयर सिंक्स, बाद में वो नीचे आती है तो वो ठंडा रहता है। तो अब देखें, इस पे सारी बात क्या हो रही है, उसकी लोकेशन के हवाले से हो रही है, और उसकी लोकेशन की वजह से ही उसके ऊपर इतने नेगेटिव और इतने इतने ठंड के असरात पड़ते हैं, और इसकी इफ़ेक्ट्स होते हैं वहाँ पे रहने वाले लोग।